काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने विकसित उत्तर प्रदेश समर्थ उत्तर प्रदेश 2047 के अंतर्गत राज्य को वर्ष 2047 तक विकसित राज्य में बदलने के प्रयास प्रारंभ किए हैं। वहीं इस मिशन का उद्देश्य एक समृद्ध, न्याय संगत एवं वैश्विक स्तर पर सम्मानित उत्तर प्रदेश का निर्माण करना है, जिसमें सर्वसमावेशी विकास, तकनीकी प्रगति, सतत विकास तथा नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसी पहल के अंतर्गत शनिवार को उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों एवं IIT BHU के संकाय सदस्यों तथा छात्रों के बीच एक संवाद का आयोजन ABLT 4 IIT BHU वाराणसी में किया गया। बता दें कि मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आर्थिक सलाहकार प्रोफेसर KV राजू ने कहा कि उत्तर प्रदेश के उद्योग, IT, शिक्षा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। योजनाबद्ध रणनीति के माध्यम से प्रदेश अगले 2 दशकों में भारत की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनेगा। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और अनुसंधान के अवसर देकर ही 2047 का विजन साकार होगा। उन्होंने संस्थान के शिक्षाविदों, छात्रों से अपील किया कि AI, ML के क्षेत्र में आगे आएं, प्रदेश को तकनीकी तौर पर कैसे सहयोग दे सकते हैं, इन तकनीकों का उपयोग कैसे कर सकते हैं, स्किल ट्रेनिंग में प्रदेश को कैसे योगदान दे सकते हैं, इस पर कार्य करें और यूपी को आने वाले वर्षों में नंबर 1 बनाने और देश को 2047 तक विकसित करने में योगदान दें। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए निदेशक IIT BHU प्रोफेसर अमित पात्रा ने कहा कि संस्थान प्रदेश और देश की समस्याओं के लिए नवोन्मेषी समाधान खोजने के लिए प्रतिबद्ध है। यह प्रयास समाज और शासन दोनों के लिए लाभकारी होगा। प्रदेश को विकसित करने के लिए एग्रीकल्चर में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना होगा। इसके लिए संस्थान ने रोडमैप तैयार कर लिया है, जिससे न सिर्फ किसान और व्यवसाय करने वाले लाभान्वित होंगे, बल्कि प्रदेश की इकोनॉमी में भी काफ़ी योगदान होगा। वहीं इस अवसर पर जिलाधिकारी वाराणसी सत्येंद्र कुमार ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इस संवाद कार्यक्रम के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दूरदर्शी विचार है कि जब हमारा देश आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, उस समय हमारा देश, हमारा प्रदेश और हमारा जनपद किस प्रकार विकसित स्वरूप में होगा, इस पर गंभीरता से चर्चा की जाए और ठोस कार्य योजना बनाई जाए। केवल योजना बनाना ही नहीं, बल्कि उसे व्यवहारिक धरातल पर किस प्रकार क्रियान्वित किया जाएगा, यही इस पहल का मूल लक्ष्य है। उन्होंने आगे कहा कि आज भारत की अर्थव्यवस्था जिस तीव्र गति से प्रगति कर रही है, उसी रफ्तार से अगले 22 वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगी और अमेरिका की अर्थव्यवस्था के करीब पहुंच जाएगी। उत्तर प्रदेश, विशेषकर वाराणसी, इस विकास यात्रा में अग्रणी भूमिका निभाएगा। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विकसित भारत की परिकल्पना 2047 में, जब हमारा देश अपने आज़ादी के 100 साल पूरे कर रहा होगा, उसकी परिकल्पना हम सब लोगों के सभी देशवासियों के सामने रखी है। उसी के क्रम में विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित वाराणसी 2047 में कैसा होगा, इसको लेके आज गोष्ठियाँ की जा रही हैं। हम लोगों ने अलग अलग सेक्टर्स के साथ में, अभी हम लोग जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कॉलेजेस हैं, वहाँ पे जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उनके साथ आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश और वाराणसी हमारा जो है वो बेहतर दशा दिशा में पहुँच सकता है 2047 तक। इसी तरीके से हम लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्री सेक्टर है, टूरिज्म सेक्टर है, सभी सेक्टर्स के साथ हम लोग एक एक करके इंटरैक्ट कर रहे हैं और एक विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार किया जा रहा है, जिसमें कि पूरे उत्तर प्रदेश को, वाराणसी को और पूरे देश को कैसे हम लोग विकसित देश की ओर ले जा सकते हैं, उसको लेकर एक विजन डॉक्यूमेंट होगा, एक कार्य योजना तैयार होगी, उसके आधार पर ही आगे कार्य किया जाएगा। ये बहुत ही फ्रूटफुल डिस्कशंस हो रहे हैं, बहुत अच्छे सुझाव प्राप्त हो रहे हैं। उन सभी सुझावों को इनकॉर्पोरेट करते हुए इस दिशा में हम लोग आगे बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे।